Hello students, welcome again in Sanskar online classes. Today we are going to start a new topic, narration. Narration, speech. Okay, there are two kinds of narration, direct speech or indirect speech. There are two kinds of narration, direct speech or indirect speech. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, अब देखो इनमें क्या डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. व्हेन वी राइट एनी स्पीकर्स स्टेटमेंट एज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, एंड व्हेन वी राइट एनी स्पीकर्स स्टेटमेंट विथ सम चेंजेज अकॉर्डिंग टू ग्रामर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ये क्या लिखा जाता है, एज इट इज, जैसा स्पीकर ने बोला है वैसा ही. ये क्या लिखा जाता है, चेंज अकॉर्डिंग टू ग्रामर. ओके, अब देखो पहले अपन डायरेक्ट स्पीच के बारे में देखते हैं. पहले क्या लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में क्या है, दो चीज़ों का अपन को ध्यान में रखना है. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के ये दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. अब ये होता कैसे है, देखो ये इनका वो होता है पैटर्न, ऐसे मिलेगा आपको सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में. तो ये तो क्या होगी, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होगा आरएस, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच. क्या समझे इससे आप, पार्ट ऑफ ए डायरेक्ट स्पीच दैट इज रिटन आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमाज इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ये आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इनसाइड ऑफ ए इन्वर्टेड कोमा ये रिपोर्टेड स्पीच. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पता चल गया. अब देखिए आगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ तक अपन ने देखा है, आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टिंग वर्ब है, इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टेड स्पीच है. अब इनमें देखो क्या होता है नरेशन में, इस रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंज होते हैं. क्या होते हैं, कुछ चेंज होते हैं. अब इनमें देखिए क्या है, ऑल चेंजेज in reported speech depends on रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टेड स्पीच के सारे चेंज किस पे डिपेंड करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करते हैं. कैसे डिपेंड करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ the reporting verb, if the reporting verb in present or future tense, we change tense of reported स्पीच अकॉर्डिंग. रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है. उनका अपन एक चार्ट बनाते हैं, देखो कैसे चेंज होता है, कौन सा टेंस में चेंज होगा. इधर देखिए,
डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे इजी आपको याद रखना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा। कंटिन्यू चेंज होंगे। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, या तो आपको क्या मिलेगा डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या अकेली फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस मिलेगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, या तो किस में जाएगा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 कौन सा कैसे चेंज होगा। नंबर 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा इज एम आर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वेर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, इसके आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, वहाँ क्या मिलेगा हैज हैव थर्ड फॉर्म, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ये भी इसके पास्ट के नंबर 4 में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये हो गया प्रेजेंट चेंज। प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में रेगुलर चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगला देखिए, अब अपन लेते हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट तो पास्ट में चेंज हो गया, पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट पास्ट में होगा, पास्ट पास्ट में ही रह जाएगा। पास्ट में देखिए नंबर 1 पास्ट इंडेफिनेट टेंस, नंबर 2 है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 3 है पास्ट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन से में चेंज होगा, देखिए पास्ट इंडेफिनेट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब नंबर 1 नंबर 3 में चेंज होगा, नंबर 2 नंबर 4 में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। अब रही बात इन दोनों की, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों क्या रहेंगे, नो चेंज। ये कब हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस चेंज होगा। ओके, इसके बाद फ्यूचर में कुछ चेंज होगा या और कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में अपन अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।